ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 208। हमारे ऊपर सर हमारी वाइफ का मर्डर करने का एलिगेशन है। कोई आई विटनेस नहीं है सर। डंडे से चोट कारित करना बताया है। ब्लड सैंपल जो लिया गया है उसमें हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है। जिस दिन घटना हुई है सर 8 से 9 तारीख के बीच में शाम को, और एफआईआर जो दर्ज हुई है सर वो 11/9 को हुई है रात में अप्रोक्सीमेट सर 11:15 बजे रात में। और जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट थी सर वो भी पहले ही आ गई है 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे पीएम रिपोर्ट आ गई है सर, विदाउट एनी डिले सर। इसमें एफआईआर जो है अननेसेसरी डिले किया है, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन भी नहीं दिया हुआ है। So Mayor जी the चालान फाइल है सर। और अभियुक्त जो है 161 of राजेंद्र और कुछ है बताइए। हाँ सर, अभियुक्त जो है लगभग अप्रोक्सीमेट सर एक साल से कस्टडी में है सर। चलिए आप सर एमएलसी लॉट्स जो पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें ब्लीडिंग फ्रॉम नोज प्रेजेंट सर थोड़ा सा एलिजिबल है वो, थोड़ा सा उसमें जो चोटें आई हैं उनके पूरे शरीर में वो आई है। और साथ में जो उसमें जो सूचना करता है उसके 161 पढ़ देता हूं मैं। राजेंद्र सर, आज दिनांक 9/9/23 को सुबह 4-5 बजे हमारे मोहल्ले टंकी मोहल्ला धुआं के कालू वंशकार शराब पीकर चिल्ला रहा था, मोहल्ले भर में घूम रहा था, घूम घूम कर कह रहा था कि मेरी पत्नी खत्म हो गई है। सुबह करीब 9:30 बजे मैं तथा राहुल वंशकार के साथ हम दोनों कालू वंशकार के घर देखने गए तो देखा कि उसका पति कालू वंशकार घर पर ही था। उसकी पत्नी सुनीता बाई पर्ची में चेत अवस्था में होकर मृत पड़ी थी। तो मैंने कालू वंशकार को बोला, हिला डोला कर देख जिंदा है कि मर गई। तब कालू वंशकार ने हिलाया तो मैंने देखा कि उसके हाथ पांव अकड़ गए थे। फिर मैंने कालू वंशकार के लड़के को सूचना दिया। मैंने मोहल्ले में आकर पड़ोसियों को बताया कि कालू वंशकार की पत्नी खत्म हो गई है। तब पड़ोसी भी वहां आ गए हैं। मैं कालू वंशकार के पड़ोस में रहने वालों से पूछा तो पड़ोस में रहने वाली रेखाबाई झारी ने बताया कि कल दिनांक 8/9/23 की शाम 4 बजे करीब कालू वंशकार अपनी पत्नी से झगड़ा विवाद एवं मारपीट किया था। एवं रात्रि करीब 9 बजे की बात है, कालू वंशकार की पत्नी सुनीता की रात में चिल्लाने की अस्पष्ट आवाज आ रही थी। उस समय बरसात होने के कारण मैं देख नहीं पाई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कालू वंशकर द्वारा सुनीता को किसी ठोस वस्तु से मारपीट करने एवं गंभीर चोट आने से सुनीता बाई की मृत्यु होना हुई है। लॉर्डशिप इनसे सीजर भी डंडा हुआ है। और इनकी जो एफएसएल रिपोर्ट है वो सर अभी आई नहीं। देखिए कपड़ा भी जब्त हुआ है। हाँ कपड़े हुए सर, मैं बता दें। आरोपी कालू नेमद द्वारा अपने घर के पास से बनाई नन्ही के पास नहानी पर घटना वस्तु मारपीट में उपयोग की गई एक अज्ञात आड़ जात की लकड़ी, इसकी लंबाई 47 इंच एवं जिसकी बीच में कहे हुए फंसे फंसे हैं, इस वजह से खून समक्ष गवाहों के सामने लिया गया। और ये जो ये कपड़े यहाँ और ये घटना स्थल से भी सब ये पूरा चीजें जो वहाँ सुनीता से लिया है। एफएसएल ड्राफ्ट भी लगा लॉट से, उसमें रिपोर्ट वो अभी अपडेटेड।
सर एक निवेदन था, यदि स्पॉट मैप देखते हैं सर, जो इसमें दोनों दरवाजे खुले हुए हैं सर, दूसरे के आकर के भागने की संभावना पूरी है सर। और हमारी पूरी बॉडी में कोई भी ग्रीवियस इंजरी नहीं है जिसकी वजह से मृत्यु कारित होना सर कथित होती है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज नहीं किए। नाक से ब्लीडिंग आना मे भी पॉसिबल सर कि उसने शराब पी रखी हो। हमारे बीच में कोई प्योर झगड़ा भी नहीं है। तो रिपोर्ट में हार्ड एंड ब्लड ऑब्जेक्ट कहाँ है? मेमोरेंडम के बाद तो बिल्कुल आ सकता है सर। हम भागे भी नहीं है सर वहां से, यदि हमने किया होता हम भाग जाते वहां से।